बता दें कि आप देख रहे हैं आर पब्लिक न्यूज चैनल देश की आवाज। अमित उपाध्याय की खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में अलीगढ़ श्री गंगा सेवा समिति द्वारा आज दिनांक 29 सितंबर 2025 को संस्था के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र शर्मा भैयाजी के नेतृत्व में संस्था द्वारा पिछले दिनों तय कार्यक्रम के तहत एक अति महत्वपूर्ण विषय पर अलीगढ़ एसडीएम कोल महिमा सिंह को एक गंभीर विषय को संज्ञान में लाते हुए संस्था के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता को साथ लेकर एसडीएम कोल महिमा सिंह से मिलकर एक 06 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया और कहा कि आज के समय में हर व्यक्ति अपना घर बनाना चाहता है तथा जिसके लिए वो दिन रात मेहनत करके ओवरटाइम काम करके कुछ धन अर्जित कर एक संपत्ति खरीदता है, लेकिन उनके साथ तब विश्वासघात होता है जब उन्हें मालूम हो कि वो संपत्ति पहले ही किसी और को बेच दी गई है। ऐसी स्थिति में उसके पास आत्महत्या करने के सिवाय कोई चारा नहीं बचता, क्योंकि प्रशासन न उनकी सुनता है, नहीं उन्हें न्याय मिलता है, बल्कि वो व्यक्ति सिविल और क्रिमिनल मुकदमों में फंस जाता है। श्री गंगा सेवा समिति की विधि टीम के वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज शैली ने कहा, यह एक गंभीर विषय है और प्रशासन को इसका तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। किसी के साथ ठगी का करने का किसी को अधिकार नहीं है। इस तरह के लोगों पर कड़ी कार्यवाही नहीं की गई तो आने वाले समय में समाज में ये घटनाएं और बढ़ती जाएंगी। इन पर अंकुश लगाना अति आवश्यक है। ज्ञापन में मांग की गई कि जिस संपत्ति को एक बार बेचा जा चुका है वो दोबारा नहीं बेची जाए, जिसके लिए प्रशासन एक नियम तय करे कि एक रजिस्ट्रार टीम जांच कर संस्तुति दे। ये संपत्ति पूर्ण रूप से ठीक है, कोई वाद विवाद नहीं है, उसके बाद ही उसकी रजिस्ट्री हो, अन्यथा किसी को नहीं ठगा जाए। खेतों को बेचने पर उसका नक्शा भी रजिस्ट्रार के यहाँ देना होगा। इससे भू माफियाओं पर नकेल कसी जा सकेगी। पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय भी प्रशासन को उसकी लापरवाही पर कड़ी फटकार लगा चुके हैं। ज्ञापन लेकर एसडीएम कोल महिमा सिंह ने संस्था को आश्वासन दिया कि वो उनकी मांग को अपने उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाकर जरूर उनकी मांगों को रखेगी। ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से डा मुकेश शर्मा, आभा वार्षण्य, राम प्रकाश शर्मा, प्रदीप कुमार शर्मा, एमपी सिंह, गिरिराज शर्मा, दयाशंकर शर्मा, अंशु शर्मा, एडवोकेट दयाशंकर शर्मा, सेवाराम शर्मा, अजय शर्मा, डा वीरेंद्र शर्मा, बंटी आदि मौजूद रहे। आज हमने जो विषय उठाया है, हमारा काफ़ी पहले से विषय चल रहा है और एक दो प्रेस वार्ता पहले भी हम कर चुके हैं। श्री गंगा सेवा समिति के द्वारा जमीन के विषय में एक ज़मीन को दो चार बार बिक जाना, खेत को किसानों के द्वारा बेच देना, चार भाई एक साथ बेच देते हैं, लेकिन वहाँ कहीं कोई आपस में ये बंटवारा नहीं होता कि किस ज़मीन को हमने किस व्यक्ति को बेचा है। इतना तो होना चाहिए कि हमने कौन सी ज़मीन किसको दी है। जो प्लॉट बिक जाता है दो तीन चार बार, वो दोबारा न बिके, इसके लिए हमने एसडीएम कोल महोदय महिमा सिंह जी के द्वारा अवगत कराया और उनको आगे इसको कार्रवाई करने के लिए उनको बोला है। जो भी उचित होगा वो करेंगे। इसके लिए केवल और केवल एक समाधान है जो हमने उनको बताया है कि जो रजिस्ट्री होती है, रजिस्ट्री से पहले कागज आते हैं। अब तो कागज के साथ में अलग से स्टाम्प लगता है। पहले स्टाम्प पेपर पर लिखा जाता था, अलग से स्टाम्प लगता है। तो कागज पर लिखा जाता है, स्टाम्प न लिया जाए और कागज पर लिखने के बाद में उनको चेक करने के लिए दे दिया जाए। उसको टाइम ले लें। वो किस तरह का आवेदन दिया है, क्या कहेंगे? उसके लिए समय ले लें, वो 1 दिन का, 2 दिन का, 4 दिन का, कोई दिक्कत नहीं है। हफ्ते 10 दिन का ले लें। पहले वो कागज चेक हो जाए कि इनमें कोई व्यवधान तो नहीं है, ये दोबारा बिक तो नहीं रहे हैं, या किसी और तरह की कोई त्रुटि तो नहीं है। अगर कुछ कमियां हैं तो उसकी रजिस्ट्री न कराएं। जो विक्रेता है, जो बेच रहा है, उसमें कमियां उनसे कहा जाए कि वो इसको सही करके तो आगे सेल हो जाएगी आपकी। तो वो सही करके देगा तो बाद में जो झगड़े होते हैं, मारपीट होती है, झगड़े होते हैं, मर्डर तक हो जाते हैं। और हमने तो जिनको आज ज्ञापन दिया ना, पूर्ण जानकारी है इस विषय में, उनके पास अधिकांश केस इसी तरह के बनते हैं, तो जानकारी है, वो सब बता देंगे। तो हम तो यही निवेदन कर रहे हैं उनसे कि भाई ये आगे कार्रवाई इस तरह से हो जाए कि ज्ञापन से क्या कहते हैं, रजिस्ट्री से पहले उनके क्या कहते हैं चेक हो जाए, कागज चेक हो जाए। किनको दिया है ज्ञापन? किस तरीके? महिमा सिंह जी हैं, एसडीएम कोल, उनको दिया है ज्ञापन। किस तरीके का अपना आश्वासन मिला उनसे? हाँ, उन्होंने तो अपना पूर्ण आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि ये वास्तव में एक समस्या है और इस समस्या का समाधान, और ऐसा नहीं है कि हमारी अपने किसी व्यक्ति की विशेष समस्या हो, जनहित में समस्या है, जनता के लिए समस्या है। और उन्होंने एक्सेप्ट किया है, माना है कि हाँ भाई सब समस्या है, और उन्होंने समाधान के लिए बोला भी है। ठीक है।
मैडम किस तरह का ज्ञापन दिया गया है, क्या कहेंगे? आज ये श्री गंगा सेवा समिति द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें इनके द्वारा ये मांग की गई है कि रजिस्ट्री ऑफिस में जो बेनामी होते हैं, बेनामी होने से पहले उसमें जांच की जाए तहसील स्तर से, और उसके बाद बेनामी हो, ताकि जिन लोगों के साथ भी धोखाधड़ी होती है या ऐसा होता है कि एक ही ज़मीन को बार बार बेच दिया जाता है, ऐसे प्रकरणों में रोकथाम लगाई जाए। उनका ज्ञापन ले लिया गया है, इसमें इसके संबंध में उच्चाधिकारी को लिखकर अवगत कराया। किस तरह कहाँ हैं आप? किस तरह मेरा नाम मनोज शैली है, मैं अलीगढ़ सिविल कोर्ट में एडवोकेट हूँ। और ये जो ज्ञापन दिया गया है, ये आए दिन प्लॉट से रिगार्डिंग इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, आपस में झगड़े हो रहे हैं, पुलिस के सामने समस्याएं आ रही हैं, तो फर्जीवाड़ा हो जाता है, धोखाधड़ी होती है, एक एक प्लॉट 2-2, 3-3, 4-4 बार बिक जाता है। केवल उसका कारण ये है कि उसका प्रॉपर उसका इन्वेस्टिगेशन ना करने के कारण, उसका टाइटल क्लियर ना होने के कारण टाइटल डिस्प्यूट क्रिएट हो जाते हैं, लोग धोखाधड़ी करते हैं। तो उसके लिए ये हमने रिक्वेस्ट की है महिमा सिंह जी से, जो SDM कोल हैं, कि आप जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट, रजिस्ट्री डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके, और कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी रजिस्ट्री प्रेजेंट होती है तो उसको एग्जीक्यूट करने से पहले उसकी पूरी जांच करा लें। पूरी जांच कराने के बाद उसका टाइटल देख लें और फिजिकल भी देख लें कि फिजिकल जो प्रॉपर्टी जिसका रजिस्ट्री हो रहा है वो फिजिकली भी वहीं सिचुएटेड है जो उसमें हमने मेंशन किया है। तो उन्होंने इसके लिए बहुत आश्वासन दिया है, बहुत अच्छे से समझाया, क्योंकि उनके सामने प्रॉब्लम आती रहती है। उन्होंने कहा है कि समस्या का समाधान अगर नहीं होता तो आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? रणनीति हम इसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे, या जिलाधिकारी से मिलेंगे, जिलाधिकारी को मिलकर ज्ञापन देंगे, उसके बाद हम शासन भी जाएंगे, मुख्यमंत्री महोदय के सामने जाएंगे, जो कंसर्निंग जो मिनिस्टर्स हैं, रेवेन्यू मिनिस्टर्स हैं, या जो भी और इससे रिलेटेड जो भी हाई अथॉरिटीज़ हैं, तो उन सबसे कांटेक्ट करेंगे और अपनी प्रॉब्लम को वहाँ बताएंगे, और आवश्यकता पड़ी तो शासन से भी इसके लिए डायरेक्शन कराएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज शैली है। हाँ।